हेलो एवरीवन। 2 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम है। कल के वीडियो के देखिए कितने गंदे व्यूज़ और कितना गंदा परफॉर्मेंस है आपका, क्योंकि आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। गारंटेड कंटेंट मिलने के बाद भी अगर आप उसको नहीं वॉच कर रहे हैं डेली बेसिस पे, आप यकीन रखिए इस बात पर कि आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आप खुद नहीं समझ सकते। तो आप लोग प्रॉपर फीडबैक दीजिए। प्रॉपर ही आप वीडियो फीडबैक्स देने का मतलब, जब आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट जो है कर दिया करें। जो लोग कैपेबल हैं कर सकते हैं, जो एबल हैं वो कर सकते हैं वो कर दें, जो नहीं कर सकते हैं तो उनके तो व्यूज़ एंड लाइक्स ही बता देते हैं कि वीडियो को देख लिया। और जब देख लें तो शेयर ज़रूर कर दिया करें। क्यूसिल पर ज़रूर ज़रूर जो नए लोग आते हैं, आपको जितना वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है यहाँ पर, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप जुड़कर देखिए, सब्सक्राइब करके देखिए, आपको खुद ही वैल्यू का अंदाज़ा हो जाएगा। तो नए लोग सब्सक्राइब कर लें और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया गया है? विश्व एड्स दिवस। तो ये मनाया गया 1 दिसंबर को। एड्स, HIV के बारे में सुना होगा और फिर उसके बाद एड्स के बारे में सुना होगा। सबसे पहले HIV वायरस, HIV पॉजिटिव हैं, सुना है? HIV पॉजिटिव और क्या होता है, HIV पॉजिटिव निगेटिव सब सुना है। तो HIV के बारे में सुना, उसके बाद एड्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में आपको बेहतरीन तरह से पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है ना। ये बहुत कॉमन है, मैं फुल फॉर्म बता दूं उससे कोई मतलब नहीं, आपको पता होना चाहिए। बहुत कॉमन है क्योंकि इसके बारे में टीवी रेडियो हर जगह अवेयरनेस डेवलप करते करते आपको सुनने को मिल जाता होगा, ठीक। और क्या क्या कारण है, किन कारणों से ये सब होता है ये भी पता होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है एड्स के बारे में ये 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे। एंड इनइक्वालिटीज़ एंड पेंडेमिक एंड क्या है, एंड इनइक्वालिटीज़ एंड पेंडेमिक और एंड क्या एक और चीज़ है आती है बस, एंड इनइक्वालिटीज़ एंड पेंडेमिक और एंड ये एड्स क्या है, इस बीमारी का नाम लगा लीजिए। तो ये दो, देखिए दो चीज़ तो ठीक है, एंड इनइक्वालिटीज़ एंड इक्वालिटी, वो इनइक्वालिटीज़ एंड पेंडेमिक और एंड के बाद एक वर्ड है। तो एड्स से आप एड्स का याद रखिए, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी, याद आ जाएगा, मैं भूल गई हूँ। तो ये थीम है इसकी, एंड इनइक्वालिटीज़ एंड पेंडेमिक और एक और वर्ड है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। फिलहाल एड्स लगा के इसको याद रखिए, ठीक है, क्योंकि इसी की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना स्थापना दिवस एस्टैब्लिशमेंट डे कब मनाया है? तो 1 दिसंबर को। 192 किलोमीटर का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ शेयर जो होता है उसी पे तैनात है ये BSF। 192 किलोमीटर का जो बॉर्डर शेयरिंग है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, उसी पे ये तैनात है हमारा BSF। और BSF के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो पंकज कुमार सिंह, PK सिंह, याद रखना। इसने अपना 57 नंबर का एस्टैब्लिशमेंट डे मनाया है 1 दिसंबर को। कितना? 57। तो ये आप याद रखेंगे। ये ऐसे है थीम, इसको ज़रा सुनिए। हाँ, एक बार बता देती हूँ। एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स, सॉरी ऐसा था, मैंने गलत बोल दिया, पहले एंड पेंडेमिक्स बोल दिया ना, एंड एड्स बाद में बोला। कैसे है? एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स एंड पेंडेमिक। अब सही है, पहले एंड पेंडेमिक कर दिया था, फिर एंड एड्स कह दिया याद रखने के लिए। तो यूँ है, कैसे? एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स एंड पेंडेमिक, ये 3 वर्ड है, 3 मतलब तीनों में एंड लगा हुआ है। क्या है? इनइक्वालिटीज़ है एंड के साथ, फिर एड्स है एंड के साथ, फिर पेंडेमिक है एंड्स के साथ। कोई इतना नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस नामक बुक का विमोचन अभी किसने किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने।
हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू, इन्होंने इसका विमोचन किया है। विमोचन बोले तो क्या है, इंग्लिश में बताइए मुझे क्या होता है विमोचन। ठीक है, अब इसको लिखा किसने है, तो डॉक्टर A.S. प्रकाश यानी डॉक्टर A. सूर्य प्रकाश ने लिखा है। किसको, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस को। कल एक बताई थी आपको बुक, द इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, किसने लिखी थी, अयाज मेमन। और इससे पहले बहुत सारी बुक्स के बारे में बता चुकी हूँ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कीवी किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने। भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल, क्या नाम है फल का, कीवी, किसने लॉन्च किया, तो अरुणाचल प्रदेश ने। अभी एक आध दिन पहले ही बताया कि संजय दत्त को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है, आपको बताया था 29 नवंबर को 50वां है ना। और इसी अवसर पर अभी संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, बताया ना, ठीक है ना। तो ये बात बताई थी आपको। पक्के पागा टाइगर रिजर्व कहाँ है, यहीं है जी। नामदफा कहाँ है, यहीं है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, और हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का भी कल एक क्वेश्चन बताया था ना, नागालैंड में एक कॉल कॉप मोबाइल एप्लीकेशन नागालैंड पुलिस ने लॉन्च की है। तो देखिए ऐसे लिंक करने का तरीका होता है, याद रखने का, है ना। अर्रेनम जनजाति, अर्रेनम ट्राइब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, जो कुछ वक्त के लिए साल में खुद को लॉकडाउन कर लेती है, यानी आइसोलेटेड कर लेती है। पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर है, ब्रिगेडियर BD मिश्रा ये गवर्नर है, ईटानगर कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में श्री वेनिला सीताराम शास्त्री का निधन हो गया। ये कौन थे या किस राज्य से संबंधित थे, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तेलुगु से मतलब बिलोंग करते थे, और तेलुगु के बहुत फेमस ये गीतकार थे। कौन थे, गीतकार थे कौन, श्री वेनिला सीताराम शास्त्री। और इनका भी निधन हो गया 2019 यानी 2 साल पहले ही इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंड्रा मेसन अभी किस देश की पहली महिला प्रेसिडेंट यानी फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो कल ही आपको बताया था कि यूनाइटेड किंगडम से सेपरेट होकर रिपब्लिक कंट्री बना है, पूरी तरह रिपब्लिक कंट्री बना है बारबाडोस। क्या नाम है, बारबाडोस। अब बारबाडोस पूरी तरह गणतंत्र बनने वाला देश है, जो यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर बना है। तो बारबाडोस की ये बनी है पहली महिला राष्ट्रपति, कौन, सेंड्रा मेसन पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। और बारबाडोस की कैपिटल कल आपको बताई थी, करेंसी भी बताई थी, क्या है, बारबाडोस डॉलर। और बारबाडोस की कैपिटल क्या बताई है, ध्यान कीजिए, कल का वीडियो रिवाइज कर लें तो ध्यान आ जाएगा। बारबाडोस की कैपिटल वैसे क्या है, कल बताया है ना, ब्रिजटाउन। कहीं कहीं ब्रिजटाउन भी लिखा मिलेगा, ब्रिजटाउन, ठीक है। तो ब्रिजटाउन ये कैपिटल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने अपनी विश्व में यानी वर्ल्ड सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोल्जर्स मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण योजना शुरू की है। तो फ्यूचर सोल्जर्स मॉडर्नाइजेशन या इसको कहेंगे आधुनिकीकरण योजना शुरू की है अभी यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। समझ आई बात, यूनाइटेड किंगडम ने वर्ल्ड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के लिए यूके ने कौन सी योजना शुरू की है, फ्यूचर सोल्जर्स मॉडर्नाइजेशन या फिर हिंदी में बोले आधुनिकीकरण। बोरिस जॉनसन इसके जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं और कैपिटल है करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। कैपिटल क्या है, लंदन। क्या है कैपिटल, लंदन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जारी हुए डेटा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है, या वर्ल्ड भारत का सबसे बड़ा हाल ही में जारी हुए डेटा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा इंडियाज़ लार्जेस्ट
मैन्युफैक्चरिंग हब कौन बना है? तो ये बना है गुजरात। जी हाँ, गुजरात ने 2012 से 2020 के दरमियान हर साल एवरी ईयर 15.9% की ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग में प्राप्त की है। तो गुजरात बना है सबसे बड़ा इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वनसुधा नेशनल पार्क, और एक और है यहाँ पर एशियाटिक लायन के लिए गिर नेशनल पार्क। तो ब्लैक बक, वनसुधा और एशियाटिक, ये सब है। ठीक है, नेशनल पार्क यहाँ पर। एक और बताती हूँ, बताइए, 4 बताती हूँ यहाँ पर कौन सा है। अच्छा, सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर यहीं है। और एक और चीज़ है यहाँ पर, कौन सी लेक्स हैं? एक तो है, कौन सी लेक्स है यहाँ पर? एक तो है यहाँ पर नल सरोवर, और नल सरोवर के अलावा एक है धोल, कंकड़िया, खिजारिया। 4 लेक्स हैं। सुजलम सुफलम अब जल संचय अभियान यही चल रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जो है अभी द्वारका में है, द्वारका गुजरात में, शिवराजपुर बीच, इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन भी यहीं किया गया है। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी लिथियम फैक्ट्री गुजरात में बनी। जिंक का सबसे बड़ा स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लगा है। और भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल भी भावनगर गुजरात में बना है। और सुरेंद्रनगर गुजरात में भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र बना है। भूपेंद्र भाई रजनी पटेल, ये कौन है? ये चीफ मिनिस्टर हैं। और आचार्य देवव्रत, ये गवर्नर हैं। गांधीनगर कैपिटल है गुजरात की। कौन कौन से ऐसे नेशनल पार्क मैंने बताया आपको? एक कौन सा बताया? ब्लैक बक बताया है, वनसुधा बताया है, और एक बताया है आपको गिर बताया, और एक 4 बताती हूँ, एक आप बताएं मुझे कौन सा और बताती हूँ। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में 35वें मुख्य सचिव संजीव कौशल बने हैं। इनको किस राज्य ने अपना 35वां एक मिनट, क्वेश्चन दोबारा सुनिए, वो मैंने थोड़ा गलत बना दिया। हाल ही में किस राज्य ने अपना 35वां मुख्य सचिव अभी संजीव कौशल को बनाया है? तो 35वें मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं संजीव कौशल। और किसने इनको बनाया है अपना मुख्य सचिव 35वें नंबर का? तो ये बने हरियाणा के 35 नंबर के चीफ सेक्रेटरी, क्या नाम है? संजीव कौशल। डीजीपी कौन बने थे? प्रशांत कुमार बने थे, हरियाणा के। गोरख धंधा, इस शब्द पर प्रतिबंध किसने लगा दिया है? हरियाणा सरकार ने। और डिटेल बता चुकी हूँ क्यों लगाया था। ठीक है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, ये दोनों चल रही हैं। किसान फ्रेश योजना भी किसान फ्रेश या फ्रेश वाटर योजना के नाम से चल रही है। वैसे किसान फ्रेश नाम है, याद रखिएगा। ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डबल स्टैक कंटेनर सुरंग है वो यहीं बना है, हरियाणा में। और हरियाणा में पहला फसल एटीएम भी स्थापित किया गया है। हर हित स्टोर्स स्थापित हुए हैं। हवाई टैक्सी की शुरुआत भी यहीं हरियाणा में हुई है। ठीक है। तो ये तमाम बातें आप याद रखिएगा। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है यहाँ, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एक और है जी, कौन सा है? एक सुल्तानपुर, एक कालेश्वर नेशनल पार्क है। और वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर है, खपरवास है, चिलचिला है। ठीक है। और एक खोली रेतान है। ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, एडिटेक स्टार्टअप GUVI ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एडिटेक स्टार्टअप है और इसका नाम है GUVI। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो स्मृति मन्नाना को। किसको? स्मृति मन्नाना। अब ये जो एडिटेक GUVI, ये जो स्टार्टअप है, ये काम क्या करता है? तो ये स्थानीय भाषाओं में जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें प्रोग्रामिंग और टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है।
तो यही है एडिटेक स्टार्टअप GUVI, जिसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंदाना को, याद रखना है। आपको बता दूं, अड्डा में एक स्पोर्ट्स अड्डा मैगजीन आती है, उसके भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कौन बने हैं स्पोर्ट्स अड्डा के? ब्रैटली बने हैं। और एडिडास की कौन बनी थी? दीपिका पादुकोण। और भी बहुत सारे बताएं ब्रांड एम्बेसडर, फॉजिल्स वॉच की, है ना, और किचन केयर ब्रांड की कृति शेनन। पंकज त्रिपाठी किसके बने? पंकज चोपड़ा किसके बने हैं? ठीक है, बहुत सारे लोगों के नाम बताएं, तो आप ये सब याद रखिए। ठीक, क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने मिलकर MSME को समर्थन करने के लिए, यानी के साथ इनको सपोर्ट करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ। ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को समझ रहे हैं ना, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने के लिए ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे। क्या करेगा फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट? जो MSME के प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे। तो ये MSME को सपोर्ट ही तो हुआ। इसके लिए मध्य प्रदेश MP के साथ समझौता किया है। MP की बात है, EFIR रजिस्ट्रेशन सर्विस कहाँ शुरू हुई? यानी ये योजना EFIR पंजीकरण सेवा, इस कहाँ शुरू हुई ये योजना? ये मध्य प्रदेश में। हिंदी में भी बताएं, इंग्लिश में भी। हबीबगंज में अभी पहला मध्य प्रदेश का रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट बनाया गया। उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना। और झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल लेडी हैं, जो मतलब ST लेडीज़ हैं, उनको क्या वाहन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही इनको जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना सब ये चल रही है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये चल रही है MP में। और निष्ठा ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में चल रहा है। सिर्फ एक ऐसा वही राज्य है जहां ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम चल रहा है, और निष्ठा प्रोग्राम पूरे भारत में चल रहा है। ऑनलाइन निष्ठा आंध्र प्रदेश में, निष्ठा पूरे भारत में। और निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये मध्य प्रदेश में। और जी यहाँ पर तो बहुत कुछ है। क्या क्या है? मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रारंभ हुई थी जब ये दोबारा मुख्यमंत्री बने। कौन? शिवराज सिंह चौहान है चीफ मिनिस्टर। मंगूभाई श्री पटेल गवर्नर हैं। भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ का फेमस है। और किल कोरोना अभियान यहीं शुरू हुआ। इंतज़ार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहीं शुरू हुआ। सबको रोज़गार मिलेगा योजना, श्रम सिद्धि योजना, और कुशल श्रमिकों के लिए रोज़गार सेतु योजना यहीं शुरू हुई। FIR आपके द्वार योजना यहीं शुरू हुई है। हमारा घर हमारा विद्यालय एक अभियान यहीं शुरू हुआ था। और जी यहाँ पर वैसे रेडियो स्कूल भी शुरू हुए थे। और यहाँ की बात करें तो आसपास हेल्पलाइन MP पुलिस ने शुरू की थी, जो सुसाइड केसेस बढ़ रहे थे उनको कम करने के लिए, है ना। प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन भी यहीं हुआ था। तो बहुत कुछ है यहाँ। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये सब यहाँ के नेशनल पार्क हैं। पहला सबसे बड़ा भारत का ये पहले नंबर का राज्य है, मतलब फर्स्ट स्टेट है जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया को कवर करता है। 10 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर। तो समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी समाचार पत्र के फेरी वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाचार पत्र के फेरी वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है? दो बातें याद रखनी है। समाचार पत्र फेरी वालों के लिए, जो समाचार पत्र डालते हैं ना सुबह सुबह, उन समाचार पत्र फेरी वालों के लिए कौन सी योजना? सामाजिक सुरक्षा योजना। बहुत आराम से बताती हूँ। सामाजिक सुरक्षा योजना किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरू की है। अब ये समाचार पत्र के फेरी वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना क्या है? ये है कि अगर किसी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख, और घायल हो जाता है तो 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की जाएगी। ये है योजना नवीन पटनायक ने शुरू की। मैंने कहा था ना, ओडिशा में अच्छे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, बहुत अच्छा। और
बहुत सहायता मिलेगी इससे लोगों को। और गणेशी लाल गवर्नर है यहाँ के। भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की। और आपको ये भी पता है कलिंग स्टेडियम वगैरह वहीं है। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम भी है। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कही जाती है उड़ीसा, ठीक है। रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, ये भी आपको पता होगा, मैंने बताया है, बार बार बताया है। चांदीपुर रेंज उड़ीसा में ही है, बालासोर में। जो पुराना था व्हीलर द्वीप, उसका नया नाम क्या हो गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। उड़ीसा में कौन कौन से मंदिर हैं? जगन्नाथ, कोणार्क और लिंगराज फेमस वाले। बीच कौन से हैं फेमस? ये है, कौन कौन से हैं? एक है गोल्डन बीच, एक है रुषिकुलिया बीच। कौन से 2 गांव हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है? तो एक है वेंकट रायपुर और दूसरा है न्यूलिया शाही। और दो एप्लीकेशन बहुत फेमस हैं। एक तो ज़ीरो मिशन ऐप जिसके तहत किसी स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाएगा उड़ीसा में। और एक है ना, और एक है सेचा समाधान ऐप। और 2 पोर्टल भी बहुत फेमस है, यहाँ पूछ लिए जाते हैं, सुमंगल और परिश्रम। ये 2 पोर्टल फेमस वाले बता रही हूँ। यहाँ पर कौन कौन से जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा नंबर 1 पर है, ये तो बताया ही। और वैसे सांस अभियान यही चलता है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। 12 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था ये, निमोनिया दिवस के अवसर पर। नवंबर भी चला गया। अच्छा, उड़ीसा के कौन कौन से बोयता वंदना हैं? और एक और बताया मैंने आपको, और कौन से बताती हूँ? राज पर्व, ये रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव, और एक और यहाँ पर समहती प्रोग्राम। और मैंने कई त्यौहार आपको बताए यहाँ पर, एक छऊ महोत्सव, ये सब चलता है उड़ीसा में, ये सब फेमस है उड़ीसा के, ठीक है जी। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को हर साल। उड़ीसा की योजनाएं कौन कौन सी चल रही है? एक तो मधु बाबू पेंशन वितरण योजना है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को ऐड किया गया है। और यहाँ पर कालिया और अम्मा घरे पहले से चल रही थी। फिर एक बलराम शुरू हुई है जो भूमिहीन किसानों के लिए, और एक है गरिमा योजना। और यहाँ ड्रिंक फ्रॉम डैप योजना भी चल रही है। और पुरी डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है भारत के अंदर, पूरे उड़ीसा में है ये, पुरी शहर पूरे भारत का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ जो है शुद्ध पेयजल 24 घंटे उपलब्ध है। और आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दे दिया गया है, ये भी मैंने आपको बताया है उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं उड़ीसा के हवाले से। गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़ और दिवरीगढ़, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 6 हैं। और एक यहाँ सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, एक भितरकनिका नेशनल पार्क है, जू है एक, यहाँ चिड़ियाघर, कौन सा? नंदन कानन, जहाँ एडेप्ट एन एनिमल नाम की एक बहुत फेमस स्कीम चल रही है। ओके, तो ये बातें हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोहन भूपन्ना को राज्य उत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राज्य उत्सव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है अभी रोहन भूपन्ना को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? वसवराज बोम्बई, यानी कि कर्नाटक राज्य ने रोहन भूपन्ना को अभी राज्य उत्सव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इसमें 1 गोल्ड मेडल और 1 लाख रुपए मिलते हैं। कर्नाटक की बात है। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कृष्णा राज सागर कावेरी नदी के ऊपर है, जो डैम है। अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पर है। और एक श्रावती नदी के ऊपर है, जोग वाटरफॉल्स। इसके 0 उद्धार का निर्णय ले लिया गया है, यानी टारगेट फिक्स कर दिया गया है। अच्छा, कर्नाटक में 12 साल बाद अभी नील कुरंजी के फूल खुले थे, ये भी आपको बताया। मट्टूर एकमात्र संस्कृत भाषी गांव है भारत के अंदर जो कर्नाटका का है, मट्टूर है ना। मट्टूर की और भी बात बताई थी। हुगली ज़िला, प्लाज्मा थेरेपी से जो पहला पेशेंट कोविड-19 का ठीक हुआ वो यहीं हुआ, हुबली में। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 होगा ये, हुबली में ही बन रहा है। नकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए यहीं शुरू हुई है ना। तो ये बात है। मेक संदेश और एप्टामित्रा ऐप यहीं पे हाँ, एप्टामित्रा और मेक संदेश यहीं चल रही हैं। बुखार क्लिनिक यहीं शुरू हुए।
कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो है बनरघट्टा कहते हैं उसको, कुछ लोग बनरकाटा भी कहते हैं, तो बनरघट्टा है वैसे, बनरघट्टा और बनरकाटा के अलावा है यहाँ पर, है ना, बनरघट्टा और बांदीपुर, नगरहोल, अंशी और कुद्रेमुख, ये नेशनल पार्क हैं। धांधेली टाइगर रिजर्व, अंधेरी टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व है। तो ये तमाम बातें याद रखिएगा, और बहुत से फैक्ट्स बताती हूँ कर्नाटक का के, तो वो आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलें आगे। ठीक है, अच्छा ये एक बात है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो था, ये राज्य ऊर्जा दक्षता यानी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेशनल एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स, इसमें कर्नाटक नंबर 1 पे रहा था, ये भी याद रखिएगा। अब सुनिए क्वेश्चन एक, हाल ही में किस राज्य के रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख किस राज्य के रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख को भी नियुक्त किया गया है? तो ये है डिफेंस कॉलेज ऑफ न्यू दिल्ली। ये बहुत फेमस है, सबसे बड़ा रक्षा कॉलेज कह सकते हैं इसको, है ना, तो डिफेंस कॉलेज है ये। इसके नए प्रमुख अभी अपॉइंट हुए हैं मनोज कुमार मांगू, ये MK मांगू, ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हैं, ये अभी अपॉइंट हुए हैं डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली के चीफ। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए चीफ यानी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो नए अध्यक्ष बने हैं अभी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस के। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस के नए प्रमुख कौन बने? नासिर अल राइसी, NASIR, नासिर अल राइसी, ये UAE के हैं और इंटरनेशनल पुलिस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है ना, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल पुलिस की, और इसका हेडक्वार्टर लियोन में है, और चीफ कौन बने इसके नए? नासिर अल राइसी, UAE के हैं। ये था जी आज का सेशन, कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नए लोग सब्सक्राइब कर लें, अपना ख्याल रखें। बहुत डिस्टर्बेंस है, कल बात फिर करते हैं नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।